मम्मी पापा सब पक गए यार। मुझे अब घर जाना ही अच्छा नहीं लगता, कहीं भाग जाने का मन करता है। लेकिन बात क्या है जो इतना मुंह उतार कर बैठा है? क्या पापा ने डांट डपट की है? हाँ यार ऐसा ही समझ, बस पूरा दिन टोकते ही रहते हैं, कभी नमाज के लिए, कभी ट्यूशन के लिए, कभी होमवर्क के लिए, कभी मकतब के लिए। बस पूरा दिन सुनने में ही जा रहा है। और मोबाइल में जो गेम खेलते हुए देख लिया तो जीना मुश्किल हो जा रहा है। इतनी सारी बात सुना देते हैं कि मेरा कान पक जाता है। मुझे तो मम्मी पापा पर बहुत गुस्सा आता है। हाँ यार, मेरा भी यही मामला है। मम्मी पापा लोगों को कुछ पता नहीं चलता है कि नई औलाद के साथ किस तरीके का बिहेव करना चाहिए। मेरी क्लासमेट में जो दानिश है, उसके मम्मी पापा क्या कमाल के हैं। उसने अपने मोबाइल में एक से एक गेम डाउनलोड कर रखे हैं। उसके मम्मी पापा उसे डांटते ही नहीं और हमें यार शिट। कुछ सोच यार, कब तक हम इस तरह सुनते रहेंगे? मुझे तो घुट घुट के रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे पास एक आइडिया है, घर में ज्यादा रहने का ही नहीं, स्कूल ट्यूशन के लिए निकल जाने का और गार्डन में खेलने का। मैं दानिश को भी बुला लूंगा, हम सब उधर ही मिलकर गेम खेलेंगे। हाँ यही ठीक है, लेकिन यार रोज रोज दानिश थोड़ी गेम खेलने देगा। हम थोड़े थोड़े पैसे लाकर जमा कर देंगे। लेकिन इतना सारा पैसा कहाँ से जमा करेंगे? पॉकेट मनी से भी मुश्किल है। सब हो जाएगा, टेंशन मत ले। लेकिन कैसे? देख, पैसे मांगने का ही नहीं, जब जरूरत पड़े ले लेने का, बताने का ही नहीं। हाँ यही ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरहान, आज लगता है कुछ खास डिस्कशन हो रही थी। मैंने आपकी पूरी बात सुनी। फहद, आप अरहान को बजाय वालिदैन के इज्जत तकरीम के उल्टा वालिदैन के खिलाफ उकसाते हो। और हाँ अरहान, आपको वालिदैन बोल सकते हैं इसलिए कि जो बात उनको गलत मालूम होती है वो आपको उससे रोकते हैं। आपके वालिदैन नहीं चाहते कि आप आवारा लड़कों की तरह घूमते रहो और पढ़ाई में आपका नुकसान हो। और मोबाइल से दूर रहने की जो ताकीद करते हैं वो इसलिए है कि आपका वक्त दीनी व असरी तालीम की तरक्की में सर्फ हो। इसलिए मोबाइल की लत बहुत बुरी है। आजकल तो मोबाइल ने बहुत से बच्चों की जिंदगी को तबाह व बर्बाद कर दिया है। आपके वालिदैन नहीं चाहते कि आपका मुस्तकबिल बर्बाद हो जाए। इसमें गलत क्या है? इसमें तो हमारा ही फायदा है, नुकसान तो कहीं नजर नहीं आता। मेरे दोस्तों, ये हमारी सोच का फर्क है। आप दूसरों की देखा देखी करके हर चीज करना चाहते हो जो आप ही के लिए नुकसान है। अभी आपको इसका इल्म नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आपके वालिदैन आपकी सब जरूरत पूरी करने के लिए इयानत नहीं करते? क्या खालिद भाई, मजाक के लिए मैं ही मिला? किस बात की इयानत? मोबाइल लो तो डांट, खेलने आओ तो आसमान सर पर, दोस्तों के साथ जाओ तो चिल्लम चाली, कहीं बाहर घूमने जाओ तो पैसा ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आपके स्कूल की फीस कौन भरता है? अब्बू। ट्यूशन की फीस? अब्बू। मकतब की फीस? अब्बू। घर के हर फंक्शन के लिए बेहतरीन कपड़े व दीगर जरूरियात अब्बू ही लाकर देते हैं। खाने पीने और पढ़ाई की सब अशिया अब्बू ही लाकर देते हैं। और फहद, आपके? मेरी भी सब जरूरियात अब्बू ही पूरा करते हैं। तो ये उनकी तरफ से इयानत नहीं तो और क्या है? आपने कभी अपने अब्बू से पूछा है कि ये सब जरूरत पूरी करने के लिए पैसा कहाँ से आता है? घर से तो अब्बू कहकर जाते हैं ऑफिस जा रहा हूँ, ड्यूटी पर जा रहा हूँ, पर कभी मालूम किया है अब्बू वहाँ जाकर क्या करते हैं? मालूम नहीं कि अब्बू अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए क्या क्या करते हैं। कोई ठेला चलाते हैं, कोई कड़कती हुई धूप में मेहनत करते हैं, कोई रेस्टोरेंट होटल में कस्टमर के सामने जी सर की सदाएं लगाते हैं, कोई पूरा दिन कमर पर बोझ रखकर सिलाई करते हैं, कोई पूरा दिन रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पेट पालते हैं। और रही बात माँ की, तो माँ का एहसान तो सूरज की तरह रोशन है। वो घर के काम के साथ साथ अपने बच्चों को वक्त पर स्कूल मकतब के लिए तैयार करती है और ये काम एक माँ ही बाहुस्न खूबी ही अंजाम दे सकती है। अब इसे इयानत नहीं कहेंगे? बिल्कुल, ये हमारे वालिदैन की तरफ से हमारे लिए इयानत ही है और हमारा इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। खालिद भाई, हम सॉरी बोलते हैं। सॉरी हमसे नहीं, अपने वालिदैन से कहो। और देखो मौलाना साहब भी आ गए, चलिए इनसे वालिदैन के मुताल्लिक कुछ मालूमात हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, आप हमें वालिदैन के मुताबिक
صحیح فرمایا خالد نے پیارے بچوں. ہمیں قرآن شریف نے مختلف انداز میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق دی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین سے اف بھی مت کو اور ان کو مت جھڑکنا. حدیث شریف میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. پیارے بچوں، والدین کا ہم پر بہت بڑا حق ہے، اور کیوں نہ ہو. والدین ہی ہماری ترقی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اور اس کے برخلاف ہم انہیں کیا دیتے ہیں؟ سال کے 12 مہینوں میں سے ایک دن فادرس ڈے بنا لیا اور ایک دن مدرس ڈے بنا لیا، بس باقی سب دن چھٹی. اس کو والدین کی اطاعت نہیں کہتے، بلکہ یہ تو والدین کے ساتھ کھلواڑ ہے. بلکہ ہمیں تو ہر دن ہر وقت والدین کی خدمت کے لیے تیار رہنا چاہیے. والدین کے سامنے ایسا بنو کہ خود والدین اور پورا معاشرہ آپ پر رشک کرے اور کہ اولاد ہوتے ہیں. اور بھائی آپ جو موبائل خریدنے کا طریقہ بتا رہے تھے کہ بنا والدین کے بتائے پیسے لے لینے کا، بتانے کا ہی نہیں، اس سے ہمارے من میں ڈکیتی اور چوری ہی جنم لے گی اور یہ ہمیں پتہ نہیں کہاں تک پہنچائے گی. بس خالد بھائی، آپ ہمیں زیادہ شرمندہ مت کرو. اب ہمیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ گئی. اب ہم والدین سے سوری بولنے کے ساتھ ساتھ ہر کام میں ان کا مشورہ لے کر ہی کام کریں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمین کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام